एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दी। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। पीटीआई का चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। जब 190 मिलियन पाउंड केस में कानूनी दिफा नहीं कर सके तो मजहब के दरमियान में लाना शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इसका फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। पीटीआई अपील में गई तो 2-3 समातों में ही अपील फारग हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जाती है, वहाँ लोग कार्टून देख रहे हैं। इस केस में काबीना के किसी रुकन ने फायदा नहीं उठाया, इसलिए काबीना अरकान को सजा नहीं मिली। बोले केस के मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर कहा तमाम तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। अब छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसलिए कोशिश कर रहे थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी पीटीआई और रीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गोहर की मुलाकात को खुशाइन कराते रहे हैं। शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये एनसीए की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। बानी पीटीआई ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं। शरीफ खानदान को जेल में डाला गया। तारिक फजल चौधरी बोले अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन साबित होने पर ही बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। जो 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है वो ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है ना कोई डाउट है। दूसरों पे बोहतान लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। हम सबको पता था कि सजा का फैसला हुआ है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल-कादिर केस है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे, 171 मिलियन पाउंड आए थे। खान चाहते थे कि ये सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। वो ये भी चाहते थे कि पता चले कि सजा सुना क्या रहे। हमें पहले से पता था कि बानी पीटीआई को सजा क्या होनी है। हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये केस 2 हफ्तों में ही निमट जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कल दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई। अल-कादिर ट्रस्ट केस में जज से बेहतर हमें पता था। हमने जितने चक्कर अदालतों के लगा लिए, हमें कानून की डिग्री दे दें। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी में बना सकता हूँ। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 4 सद्दा में तकरीब से खिताब। कहा ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हमारा मुल्क है। इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नरम लहजे और दलील से बात करते हैं। चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना डराया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसविदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती।
PTI अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर साहब कहते हैं गैर मुंतखब टोला नाजायज़ इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने की मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। बाज़ अनासिर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी तावन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़राअत, मादनियात, IT, IA, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। जापान के सफ़ीर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी और फलाही एजेंडों को आगे बढ़ाने को भी सराहा। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। खला अब्दुल्ला ज़ियारत, मुस्लिम बाग, पशीन समेत कई मकामात पर भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे कई मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पारा सिंगल डिजिट होने का इम्कान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। कहा आफिया सिद्दीकी ने बाइडन से सुबुकदोश होने से पहले सजा मुआफ़ करने की अपील की और वो अपनी रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना है कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। एक दिन इस अजाब से आज़ादी ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में एक अदालती फैसले के बाद 86 साल कैद की सजा काट रही हैं। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुस्बत रवैया अपनाने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ मिलकर दुनिया को पहले से ज़्यादा महफूज और पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद का इजहार। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकलीब हल्फबर्दारी की तैयारियां। तकरीब सर्द मौसम पर असरअंदाज होने का इम्कान। 20 जनवरी को तकरीब हल्फबर्दारी कैपिटल इमारत के अंदर होगी। 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश। 20 जनवरी 1985 को रोनाल्ड रेगन की हल्फबर्दारी में भी मौसम के बायस US कैपिटल के अंदर हुई तकरीब। नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा मैं किसी भी शख्स की सेहत को मौसम की शिद्दत से मुतासर नहीं करना चाहता। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को सर्दी की शिद्दत -5 पर